अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी से सवाल। मैं हूं सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पिछले हफ्ते से बड़ी खबरों का सिलसिला जारी है। जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बानी पीटीआई को जमानत दी गई तो उम्मीद की किरणें दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पड़ी और उसके बाद से हमने देखा कुछ जौहरी तब्दीलियां, जिन्हें शायद मुस्तकबिल में भी जौहरी तब्दीलियां यकीनी तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि सिट साहब अक्टूबर नवंबर में कहा जा रहा है कि कुछ होने जा रहा है, कुछ पक रहा है, बिहाइंड द सीन समथिंग इज कुकिंग। पिछले हफ्ते से लेकर अब तक हमने जो बड़ी डेवलपमेंट देखी उनमें एक ये था कि बानी पीटीआई से जिनकी मुलाकातें नहीं हो पा रही थी 2 माह से 3 माह से, उनकी मुलाकातें ना सिर्फ हुई बल्कि बानी पीटीआई की जानिब से जो ट्वीट आया उसमें भी 3-4 बहुत बड़े बड़े ऐलानात किए गए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब को इन अ वे वॉर्न किया गया है कि आप ठीक काम नहीं कर रहे, लेकिन कोई हुक्म नहीं उनके बारे में सुनाया गया। इसके अलावा हमने देखा कि जो कमेटी थी, पॉलिटिकल कमेटी ऑफ पीटीआई, उसके डिसीजंस कुछ और थे, लेकिन इमरान खान साहब ने उनसे इनहिराफ करते हुए अपने फैसलों पर वो कायम रहे। उन्होंने एक डिसीजन ये चेंज किया कि बाय इलेक्शन हम कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे, उसमें हम अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। दूसरी तरफ पिछले हफ्ते हमने आपसे तबसरा लिया था कि अपोजिशन लीडर के तौर पर वो आजम स्वाति साहब को नामजद करना चाहते हैं और महमूद अचकजई साहब को। इस पर कुछ रेजिस्टेंस थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, लेकिन इमरान खान साहब अपने फैसले पर डटे रहे और उन्होंने महमूद अचकजई साहब का नाम तो बरकरार रखा, लेकिन आजम स्वाति साहब, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ब्रिज का रोल प्ले कर सकते थे, उनकी जगह अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब इन हो गए हैं, जिन्हें रेजिस्टेंस की अलामत समझा जाता है। और जो ट्वीट उनकी तरफ से आया वो भी इंतहाई सख्त था। 2-3 ऐसी चीजें हैं जिसके बाद मैं आपका एनालिसिस जानना चाहूंगी। ऐसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात चल रही है। अब वो खुलकर यूं सामने आया कि एक नया कार्ड है सारी स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफों का। सारी जितनी कायमा कमेटी पार्लियामेंट की हैं उनसे रेजिग्नेशंस आ गए हैं सामने, यहां तक कि जुनैद अकबर साहब ने भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। सो डू यू थिंक कि बात पंजाब असेंबली से, केपी असेंबली से भी इस्तीफों की तरफ जा सकती है? माशा लंबे चौड़े सवाल कर लिए तुमने एक ही सवाल के अंदर, एज यूजुअल। शुरू ही तुम ऐसे करती हो कि 5-6 सवाल ठोक देती हो। अच्छा, ट्वीट ऐसा आया कहाँ? मैं ट्वीट तो बड़ा सख्त आया। मेरा ख्याल है ये आज तक जितने भी ट्वीट्स आए सबसे ज़्यादा सख्त ट्वीट है ये, और इसमें बेसिकली वेरी स्ट्रॉन्ग लाइन, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। और फिर ये कि जो 1-2 फैसले पहले सोच हमारा ख्याल था कि इन्होंने कर लिए, उनको सबको ओवरटर्न कर दिया जी। आपने भी बताया स्वाति साहब का फैसला, फिर आपने बताया कि सलमान राजा साहब वाज वन ऑफ दोज पीपल इन द कमेटी जिसने कहा था कि इलेक्शन लड़ने चाहिए। अलीमा खान कह रही थी नहीं, क्योंकि अलीमा खान इमरान खान का पैगाम लेके आई थी और वो तो स्ट्रीट फॉरवर्ड जो इमरान खान ने कहा था वही कह रही थी, और वहाँ मेजॉरिटी ने फैसला किया कि इलेक्शन में लड़ना चाहिए। अब खान साहब के पास जब ये गए हैं तो खान साहब ने कहा है कोई इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है एक तरफ, और दूसरी तरफ ये कहा है कि वो जो बाई इलेक्शन हो रहा है हमाद हजर का, जरूर लड़े आप। एक तरफ एक बात कही जा रही है, दूसरी तरफ कुछ और हो रहा है, और अपनी माइंड चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ लोग जाके जब बहस करते हैं खान के साथ तो खान बात सुनता है और कभी अपना फैसला तब्दील भी कर लेता है। सबको पता है कि वो खुश नहीं है गंडापुर के साथ, मगर उसे इस बात का एहसास है कि वो शायद गंडापुर को तब्दील नहीं कर सकता, बिकॉज गंडापुर इज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट और केपी में और कोई नहीं है जो संभाल सकेगा सारा कुछ। मगर साथ साथ वो इसको नाराज तो है ना कि उसकी 2-3 बातें उसकी नहीं सुनी गई पहले। उसने कहा था बजट नहीं पास करना मेरे पूछे बगैर, इन्होंने बजट पास कर दिया, ऐसे ही है ना जी। और भी 2-3 बातें थी तो इन्होंने नहीं बात मानी खान की। ऑपरेशंस के ऊपर ब्रीफिंग दें, लॉ एंड ऑर्डर पे सूबे में उस पर ब्रीफिंग दें, फिर सुप्रीम कोर्ट जाके मुझसे मुलाकात की इजाजत मांगे, इन चीज़ों पे उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया कि अली अमीन साहब ने नहीं की। सो आई थिंक के मसले तो हैं। अब सवाल ये है कि इतनी सख्त ट्वीट क्यों की है एक तरफ, और दूसरी तरफ ये है कि क्या गवर्नमेंट ने एकदम क्यों थोड़ी सी फैसिलिटी दे दी है लोगों को मिलने की, जिनको 3-3 माह से रोका हुआ था। अलीमा खान को नहीं मिलने दिया जा रहा था, सलमान राजा को नहीं मिलने दिया जा रहा था जी। इनको मिलने की इजाजत दे दी है। तो मतलब है कि लग ऐसे ही रहा है कि खान के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, या उसका शायद एनालिसिस है, या मेरा ख्याल है इन्फॉर्मेशन ही है कि इस वक्त टफ लाइन लेनी चाहिए गवर्नमेंट के साथ और नरमी नहीं दिखानी चाहिए। और
गवर्नमेंट को थोड़ा सी परेशानी है कि दुनिया देख रही है और शायद इशू ना बन जाए इमरान खान की डिनायल ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो इसलिए थोड़ी सी नरमी दिखा रही है गवर्नमेंट। कांग्रेस के अंदर भी और अब यूरोपियन यूनियन के अंदर भी ह्यूमन राइट्स की बात तो हो रही है, और तो ये किताबें देना, लोगों को मिलने देना, देर ऑल पार्ट ऑफ द ह्यूमन राइट्स के एजेंडा। ये नहीं कि जहाँ रिहा किया जाए, मगर इजाज़त दे दे मिलने की, लॉयर्स को स्पेशली एंड फैमिली मेम्बर्स को स्पेशली, किताबें मिलनी चाहिए एंड सो ऑन। ये जो सारे आइटम्स है ना, दीज आर ऑल रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स। इनका ताल्लुक सजा के साथ नहीं है या जुर्म के साथ नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि सोचा यही है कि क्या अननेसेसरी तनकीद आएगी से या अमेरिका से कि भाई इसका तो कुछ करें, और वो नहीं चाहते कि इमरान खान जो है वो इंटरनेशनली हाईलाइट हो। तो मेरा ये ख्याल है कि ये नरमी उसलिए दिखाई जा रही है कि थोड़ा सा अगर प्रेशर बाहर से आ रहा है या आने वाला है तो उसको रोका जाए, कहा जाए कि हम तो कोई इशू नहीं है। अदालतें देखें ना, उन्होंने बेलें दे दी हैं उधर हमने रोका नहीं है उनको, अपने वकीलों से मिल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ लोग कन्विक्ट हो रहे हैं, कुछ लोग ने कुछ छोड़ दिया जा रहा है। तो मतलब है कि आर्ग्यूमेंट अच्छी बनती है गवर्नमेंट के पास कि कोई ऐसी चीज नहीं हम कर रहे जो गैर कानूनी है या कोई ज्यादती कर रहे हैं। तो आई थिंक इस किस्म की गवर्नमेंट की अप्रोच है, और खान को शायद इस बात का समझ आ गई है कि दिस इज द टाइम टू इसको उछाला जाए। अच्छा। इस चीज को, तो इसलिए आई थिंक ही इज यूजिंग दिस मोमेंट, इस मौके को इस्तेमाल करके वो अपनी जो सूरत हाल है, जो कि उसके बेटे भी वहाँ बाहर लगे हुए हैं, जमाइमा भी लगी हुई है, और उनके सारे साथी बाहर है वो लगे हुए हैं। तो आई थिंक ये है, दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ। इसमें मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में कोई तब्दीली आई है रिगार्डिंग इमरान खान। ना ही मैं समझता हूँ कि खान साहब कुछ नरमी का शो करना चाह रहे हैं कि कमज़ोर हो गए हैं या जेल काट रही है उनको या वो कोई डील करने लगे हैं। अलबत्ता इससे कोई शक नहीं है कि राब्ते हैं, ये मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूँ, राब्ते हैं। और राब्ते मेरा ख्याल है गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको ज़रूरत है राब्तों की, ताकि बात कुछ आगे बढ़ सके इधर उधर, और उधर खान की भी ज़रूरत है कि बात होनी चाहिए, मगर कैसे होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, किसके साथ होनी चाहिए, नतीजा क्या निकलेगा, दोज आर ऑल इश्यूज फॉर डिस्कशन। तो इस किस्म की सिचुएशन लग रही है मुझे। लेकिन मुस्लिम लीग नून का ये मानना है, उनके सीनियर सियासतदानों का ये मानना है कि इस तरह की ट्वीट और इस तरह के लबो लहजे के बाद इमरान खान साहब 14 साल पूरे करके ही जेल से बाहर निकलेंगे। आपका एनालिसिस सेठी साहब इस बारे में क्या कहता है? ये मुल्क पाकिस्तान जो है ना इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते कि कौन जेल में रहेगा और कौन बाहर आ जाएगा, और तो इसलिए मेरा ख्याल है कि नून लीग के पास तो और कोई चारा नहीं है, यही कहना है। उनकी अपनी हिफाजत और अपनी फेट जो है वो तो इसी पे डिपेंड करता है कि खान साहब किसी तरीके से साइडलाइन हो जाए या आउट हो जाए, मगर वो आउट होने का इम्कान नहीं है। जब तक खान रेजिस्टेंस कर रहा है और जब तक पाकिस्तान की आवाम उसकी रेजिस्टेंस को खैर मकदम कर रही है, खान इज गोइंग टू स्टे एज अ प्रॉब्लम जिसको हल करना पड़ेगा। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, साइडलाइन नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा इस इशू को। और उसके लिए 14 साल नहीं, इतना टाइम नहीं होता किसी मुल्क के पास भी, स्पेशली पाकिस्तान। इतना कुछ हो रहा है एक वक्त और होता रहेगा आगे, जिस तरीके से वहाँ की रीजन की पॉलिटिक्स अब डेवलप हो रही है। So there's no guarantee of anyone staying in prison or out of prison, anyone ruling for 10 years or 5 years. I am not prepared to take any bets.